नमस्कार, सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तमुश्री और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि 26 नवंबर 2024 से लेकर 16 दिसंबर 2024 तक मर्क्यूरी स्कॉर्पियो साइन पर रेट्रोगेट होने वाले हैं और उसके बाद कंबस्शन में भी जाने वाले हैं। अब क्योंकि देखिए मर्क्यूरी स्कॉर्पियो साइन पर रेट्रोगेट होने वाले हैं तो फ्रॉम 7 दिसंबर 2024 मार्स जो कि स्कॉर्पियो साइन के डिस्पोजिटर है वो भी स्कॉर्पियो साइन पर यानी अपने डेबिलिटेटेड साइन पर रेट्रोगेट मोशन पे जाने वाले हैं। अब मर्क्यूरी के ऊपर सैटर्न का 10th एस्पेक्ट, राहु का 9th एस्पेक्ट एंड जुपिटर का भी 7th एस्पेक्ट रहने वाला है। अब इसमें से भी जुपिटर जो है वो रेट्रोगेट मोशन पे है, तो यहाँ पर ये जो मर्क्यूरी रेट्रोगेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में ट्रांजिट का एनालिसिस बताऊंगी और उसके बाद आप सभी असेंडेंट वालों के लिए असेंडेंट वाइज यानी लग्न के हिसाब से प्रेडिक्शन दूंगी, जिसका टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के पिन कमेंट पर अवेलेबल है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नए व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो 26 नवंबर 2024 में मर्क्यूरी स्कॉर्पियो साइन ज्येष्ठा नक्षत्र गंधांत पॉइंट में रेट्रोगेट होने वाले हैं। तो क्योंकि ये स्कॉर्पियो साइन में रेट्रोगेट होने वाले हैं तो स्कॉर्पियो साइन सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, हिडन इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है और वहीं पर मर्क्यूरी कम्युनिकेशन के सिग्निफिकेटर है, इन्फॉर्मेशन के सिग्निफिकेटर है। तो इस वक्त क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट मोशन पे रहेंगे तो कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इस वक्त आप लोग सीक्रेट नहीं रख पाएंगे। स्पेसिफिकली आपके हॉरोस्कोप में लग्न के हिसाब से मर्क्यूरी जिस किसी भी हाउस में फॉल करता है उस पर्टिकुलर हाउस के रिगार्डिंग कोई भी सीक्रेट अगर आप लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हो तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि स्लिप ऑफ टंग हो सकता है या फिर किसी को किसी और सोर्स के माध्यम से वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लग सकता है। तो इस वक्त किसके सामने आप लोग सीक्रेट रिवील कर रहे हो, किसको क्या बता रहे हो और कहाँ पर हो आप लोग और किस सिचुएशन में हो जब आप किसी को कोई एक सीक्रेट शेयर कर रहे हो, इसके विषय में आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड सिमिलरली अगर आप लोग भी कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे तो वो इस वक्त आपके सामने सडनली आपको आउट ऑफ नोवेयर और बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से, बहुत ही वियर्ड तरीके से आपको कुछ सीक्रेट के बारे में पता चल सकता है रिगार्डिंग द हाउस वेयर स्कॉर्पियो साइन इज प्लेस्ड इन योर चार्ट। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि देखिए क्योंकि सैटर्न का भी दृष्टि है मर्क्यूरी के ऊपर तो डेफिनेटली मर्क्यूरी कम्युनिकेशन के सिग्निफिकेटर है, मर्क्यूरी ट्रेडिंग यानी बिजनेस जो डीलिंग्स होता है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने टेक्नोलॉजिकल गैजेट, आपका जो कम्युनिकेटिंग गैजेट होता है जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, उसके बाद टेलीफोन, जो भी है जिसके माध्यम से आप लोग बातचीत कर सकते हो, इंटरनेट, क्योंकि राहु का भी दृष्टि है तो न्यू एज टेक्नोलॉजी भी कनेक्टेड है, तो इन एरियाज़ में आपको दिक्कत आ सकता है। तो डेफिनेटली आपको अपने डेटा इन्फॉर्मेशन को बैकअप रखना होगा। कुछ भी आप लोग इस वक्त ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी बिजनेस डील करने की कोशिश कर रहे हो, आपको रीअसेसमेंट की ज़रूरत है, आपको फिर से सोचना है और बहुत ही सोचने समझने के बाद ही कोई आपको बिजनेस में अपना पैसा इन्वॉल्व करना है, अपना पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर कोई भी मेजर डिसीजन अगर पॉसिबल है तो इस वक्त आप लोग ना ले तो ही बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें आपका जो एनालिसिस है वो थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी हम लोगों का एनालिटिकल नॉलेज एंड इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है तो इस वक्त आप लोगों को अगर इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि अभी आप लोगों को कोई डिसीजन लेना है तो थोड़ा आप लोगों को केयरफुली डिसीजन लेने की ज़रूरत है और चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अगर आप लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सभी डेटा, सभी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं, उसको प्रॉपरली पढ़ने के बाद, सोचने समझने के बाद तभी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करना है, नहीं तो बाद में जाकर उसके ऊपर आप लोगों को कोई दिक्कत हो सकता है। क्योंकि मर्क्यूरी ट्रैवल के भी सिग्निफिकेटर है और डेफिनेटली सैटर्न का एंड राहु का दृष्टि है इस वक्त मर्क्यूरी के ऊपर,
तो राहु के दृष्टि की वजह से और मर्क्यूरी रेट्रोगेट होने की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में ट्रैवल करने के बारे में सोचेंगे, बट सैटर्न के दृष्टि के होने की वजह से आप लोगों को डिले इस वक्त फेस करना होगा। तो कहीं पर भी आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, एक बार में लास्ट मोमेंट प्लानिंग करेंगे, लास्ट मोमेंट में आप लोग सामान पैकिंग करने की कोशिश कर रहे हो, टिकट कंफर्मेशन नहीं हुआ है, ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करना इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ट्रैवलिंग के दौरान आप लोगों को दिक्कतें आ सकती है। और डेफिनेटली आप लोगों को कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर रखना होगा इस वक्त, क्योंकि मर्क्यूरी कम्युनिकेशन के सिग्निफिकेटर है। तो क्योंकि रेट्रोगेट है मर्क्यूरी और जुपिटर जिसका भी एक 7th एस्पेक्ट मर्क्यूरी के ऊपर होगा और दोनों ही इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो सकता है और कम्युनिकेशन गैप, इंफॉर्मेशन गैप, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने की संभावनाएं है। क्योंकि जुपिटर फाइनेंस के सिग्निफिकेटर है, जुपिटर इस वक्त रेट्रोगेट है, ऑल्दो रोहिणी नक्षत्र में है, तो पैसे ज़्यादा आने की संभावनाएं है, बट पैसों को इन्वेस्ट जब आप करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर आपका जो डिसीजन है वो गलत हो सकता है। तो बी वेरी केयरफुल ऑन दैट पार्ट, क्योंकि मार्स कैंसर साइन पे है जो कि मर्क्यूरी के साइन डिस्पोजिटर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कैंसर साइन एक बहुत ही इमोशनल साइन होता है और मर्क्यूरी हम लोग का इंटेलिजेंस है। मर्क्यूरी हमारे नर्वस सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि काइंड ऑफ हमारे इमोशन के ऊपर थोड़ा उसका कंट्रोल रहता है। ऑल्दो इमोशन जो है वो मून रूल करता है, बट स्टिल क्योंकि मर्क्यूरी नर्वस सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि सडनली कोई पुराना इमोशन फिर से ट्रिगर्ड हो सकता है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई पुराना इमोशन या फिर कोई भी पुराना गुस्सा जो आपके अंदर था वो ट्रिगर हो रहा है, तो इस वक्त उसको अवॉइड करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे आप लोगों को ही अंदर प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि अगर कोई भी इमोशन है जो कि आपको बार बार बॉदर कर रहा है, तो उसको फेस कीजिए। हो सकता है कि आप लोग थोड़ा इमोशनली अपसेट फील करेंगे, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब आप उन इमोशन को फेस करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे, अपने ऊपर, अपने उन इमोशंस के ऊपर, उन अनरिजॉल्व्ड इमोशन के ऊपर काम करेंगे, तो धीरे धीरे वो इमोशन जो आपको बॉदर कर रहा है वो आइदर हील हो जाएगा और नहीं तो उन इमोशन को आप लोग हमेशा के लिए इस वक्त रिलीज़ कर पाएंगे। तो ये टाइम इमोशनल बैगेजेस को रिलीज़ करने के लिए बहुत अच्छा है। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ डील करने के लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा है। ऑल्दो इनिशियली आप लोगों को दिक्कत होगा क्योंकि बहुत सारे रेट्रोगेट प्लैनेट्स है। हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या फिर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा जो कि आप लोगों के लिए इमोशनली थोड़ा टर्ब्यूलेंस क्रिएट करेगा। इनिशियली उससे सामना करने में थोड़ा दिक्कत आपको आ सकता है, बट उसको ओवरलुक करना या फिर उसको दबाने की कोशिश करना या फिर उसके ऊपर ओवर रिएक्ट करना, ये तीनों ही चीज़ें आप लोगों के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। बट हाँ, अगर इमोशंस को रिलीज़ करना है, अपने खुद के हार्ट को हील करना है, तो ये टाइम पॉजिटिव है। अगर आप लोग साइंटिस्ट हो, रिसर्च बेस्ड कोई काम करते हो, तो न्यू इंसाइट्स आपको मिल सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि रेवोल्यूशनरी होगा। बट क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है तो हो सकता है कि मतलब आपको दोबारा से पूरा वो काम शुरू करना होगा, क्योंकि आपका जो न्यू आइडिया है वो इतना पॉजिटिव है, वो इतना बेनिफिशियल हो सकता है कि आप लोग फिर से अपना जो काम आप लोग कर रहे थे उसको ख़त्म करके, उसको बंद करके दोबारा से उस काम को स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारे चीज़ों में आप लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट को रीइनिशिएट करना पड़ रहा है, प्रोजेक्ट में कुछ प्लानिंग्स है जिसको चेंज करना पड़ रहा है, कुछ मेजर चेंजेस लाना पड़ रहा है। बट ये इनिशियली आप लोगों के लिए ट्रबलसम होगा, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम जो एंड रिजल्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ओवरऑल ये जो मर्क्यूरी का रेट्रोगेशन प्लस कंबस्शन ये जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो ये काफ़ी पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिवली हैंडल कीजिए। और चलिए अब हम लोग असेंडेंट वाइज यानी लग्ना के हिसाब से प्रेडिक्शन पर चलते हैं। तो अगर आप लोगों का लग्ना एरीज यानी मेष है, तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 8th हाउस स्कॉर्पियो साइन पर रेट्रोगेट मोशन पे जा रहे हैं, जहाँ पर मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 3rd हाउस एंड आपके 6th हाउस के रूलर है। तो यहाँ पर आपके इन लॉज के विषय में, आपके पार्टनर के विषय में या फिर
आपके इनहेरिटेंस के बारे में, आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा, जो कि इनिशियली आप लोगों के लिए थोड़ा इमोशनली अपसेटिंग हो सकता है, बट बाद में बाद में वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा फॉर अ लॉन्ग टर्म। अब यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है। जैसे इनहेरिटेंस के विषय में ऐसा हो सकता है कि अगर काफ़ी टाइम से लंबा कुछ बैटल चल रहा है तो फाइनली उसमें आर्ग्यूमेंट हो सकता है और उसमें एक सेटलमेंट हो सकता है, क्योंकि जो हाउस डिस्पोजिटर है मर्क्यूरी का वो आपके 4th हाउस में है मार्स, क्योंकि मार्स रेट्रोगेट मोशन पे जाने वाला है 7 दिसंबर को एंड फिलहाल अभी डेबिलिटेटेड है। तो डेफिनेटली इनहेरिटेंस को लेकर घर के अंदर कुछ मेजर इश्यूज इस वक्त हो सकता है, बट काफ़ी सारे मतलब हिडन इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा जो अल्टीमेटली आपके फेवर में काम कर सकता है अगर उसको आप लोग पॉजिटिवली अपने फेवर में यूज़ करेंगे तो। इमोशनल टर्ब्यूलेंस, काफ़ी सारे इमोशंस इस वक्त ट्रिगर हो सकता है जो कि आप लोगों को इनिशियली बॉदर करेगा। हो सकता है कि आप लोग थोड़ा इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, बट इस वक्त आपको अपने इमोशन को फेस करना होगा और उसके बाद उसको हील करना पड़ेगा। पुराना जो इमोशनल बैगेज है उसको रिलीज़ करने के लिए ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव है। आपके पार्टनर या फिर आपके इन-लॉज के विषय में सडनली आपको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन पता लग सकता है जो कि आप लोगों के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है। अब क्योंकि 8th हाउस रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप लोग रिसर्च बेस्ड कोई काम करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ अच्छा इंसाइट मिल सकता है, अच्छा कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन या फिर ऐसा कोई इंसाइट, न्यू आइडिया आपको मिल सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए फेवरेबल होगा। बट ऐसा हो सकता है कि न्यू आइडिया, न्यू इंसाइट इतना बढ़िया होगा कि अगर आप लोग कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर रहे हो तो उसको वहीं पे ख़त्म करके आप लोग फिर से शुरू कर रहे हो, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है। 8th हाउस सडन ट्रैवल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों को सडनली किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर काम के वजह से ट्रैवल करना पड़ सकता है। कैरियर में सडन चेंजेस आ सकता है। कैरियर में अगर मान लीजिए कि कुछ आप लोग कुछ प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे थे, बीच में रुक गया था, फिर से वो काम फिर से शुरू होने का एक संभावना बन रहा है, क्योंकि मर्क्यूरी आपके लिए आपके 6th ऑफ वर्क को रिप्रेजेंट करता है और वो 8th हाउस ऑफ सडन अप्स एंड डाउन्स एंड सडन ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रिबर्थ में है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी रुक गया था तो उसमें फिर से आप लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट दिखाई देगा, वो प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पुराना कोई कंपनी जहाँ पर आप लोग ऑलरेडी काम करते थे बट अभी आप लोग काम नहीं करते हो, तो पुराना जो कंपनी है वो आपको फिर से काम दे सकता है, काम के लिए ऑफ़र आ सकता है आपको, या फिर पुराना कुछ कलीग्स है वो फिर से आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहेंगे इस वक्त। तो ये सब चीज़ें इस वक्त आप लोग फेस कर सकते हो। कैरियर में मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगी कि आउट ऑफ सडन एंगर, सडन कुछ इमोशनल चीज़ों की वजह से सडनली अपने करियर में कुछ मेजर डिसीजन इस वक्त ना ले तो ही बेहतर है, क्योंकि देखिए 6th हाउस के लॉर्ड जब 8th हाउस में जाता है ना, तो वो कुछ सिनेरियोज में जॉब लॉस या फिर फायर्ड हो जाना इसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके चार्ट में अगर मान लीजिए कि आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो उतना पॉजिटिव नहीं है और आपके साथ आपके मैनेजर एंड बॉसेस का जो रिलेशन है वो उतना अच्छा नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आपको हेल्प करेंगे, तो इन दैट केस आपको अपने वर्क स्पेस में बहुत ही केयरफुली रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकता है। मेजर कोई भी डिसीजन अपने करियर में ना ले तो ही बेहतर है। बट अगर आप लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो या फिर बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, रिसर्च ओरिएंटेड, एनालिसिस ओरिएंटेड, जैसे डेटा साइंटिस्ट होना या फिर ओरिजिनली रिसर्च बेस्ड कोई वर्क, केमिकल बेस्ड या फिर मेडिसिन में काम करते हो आप लोग, तो यहाँ पर खास करके अगर आईटी, साइबर सिक्योरिटी इस टाइप का अगर कोई भी काम है तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा सक्सेस मिलेगा। बट आपको चीज़ें बार बार करनी होगी तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है और अपने इन्फॉर्मेशन को इस वक्त आप लोगों को एक बैकअप रखना होगा, क्योंकि मर्क्यूरी टेक्नोलॉजिकल गैजेट को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने एक चीज़ देखा है कि जब भी मर्क्यूरी रेट्रोगेट होता है तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है, तो टेक्नोलॉजिकल जो भी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एक बैकअप रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रेमेडी वाइज देखिए आप लोग ज़्यादा कुछ खास तो रेमेडी मैं बता नहीं पाऊँगी इस विषय में, क्योंकि काफ़ी सारे प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट है। बस मैं आपको यही कहूँगी कि कर्मा सबसे बड़ा रेमेडी है। अगर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कौन कौन से एरिया में प्रॉब्लम हो सकता है, अब
आपका कर्म ही आपका सबसे बड़ा रेमेडी होगा इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना टॉरस यानी वृषभ है तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 2nd हाउस एंड आपके 5th हाउस के रूलर है। मर्क्यूरी आपके 7th हाउस स्कॉर्पियो साइन पर रेट्रोगेट मोशन पे जाने वाले हैं और जो हाउस डिस्पोजिटर मार्स है वो आपके 3rd हाउस में है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बिज़नेस अगर आप लोग करते हो तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से बिज़नेस में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है इस वक्त, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो ट्रेडिंग के सिग्निफिकेटर है। मर्क्यूरी इस वक्त रेट्रोगेट है, तो हो सकता है कि आपका जो एनालिसिस है वो इस वक्त गलत हो सकता है, खास करके जुपिटर, रेट्रोगेट जुपिटर आपके लग्ना में है। तो यहाँ पर हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेंगे तो वो आप लोगों के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा एनालाइज करके सोच समझ करके थोड़ा वक्त लेके कोई आप लोग डिसीजन लेंगे तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। और इन्वेस्टमेंट में आपको थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। अब क्योंकि 7th हाउस आपके पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो मैरिज लाइफ में हो चाहे वो बिजनेस में हो। तो अगर आप लोग कोई भी आप लोगों का कोई पार्टनर है तो उनके साथ कम्युनिकेशन इशू इस वक्त हो सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी का जो हाउस डिस्पोजिटर है वो 3rd हाउस में डेबिलिटेटेड है कैंसर साइन पे, और 7 दिसंबर को मार्स भी रेट्रोगेट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। गुस्से में आकर सडनली अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे तो ये आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों जगह पर ही आपको अपने पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स देगा, क्योंकि 7th हाउस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी भी राइटिंग एंड कम्युनिकेशन के सिग्निफिकेटर है, तो इन अ वे मर्क्यूरी भी डॉक्यूमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग कोई भी बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो या फिर वर्क स्पेस में आप लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करते हो तो वहाँ पर भी जो भी आप लोगों के अंदर ऑपोजिट पार्टी के साथ जो भी डिस्कशन हुआ है वो प्रॉपरली आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि नहीं, उसके विषय में प्रॉपरली देख लेना और उसके बाद साइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है कि बातचीत के वक्त कि ये ना मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, तो उसको इमीडिएट क्लैरिफाई कीजिए, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम होगा। क्योंकि सैटर्न का दृष्टि है इस वक्त मर्क्यूरी के ऊपर एंड राहु का भी दृष्टि है। तो अगर कोई भी काम रिगार्डिंग द 7th हाउस अगर आप लोगों ने अच्छे से सोच समझ करके नहीं किया तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए खतरा बन सकता है। सिमिलरली अगर कोई नया बिजनेस सिमिलरली मान लीजिए कि आप लोग सिंगल हो और कोई नया पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं तो इन दैट केस इमीडिएटली जंप करना रोमांटिक वे में ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। आप लोग टाइम स्पेंड कीजिए, जो नया पर्सन आ रहे हैं उनके साथ बात कीजिए। हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है शुरू में, तो ऐसा भी लग सकता है कि मुझे तो ये इंसान पसंद नहीं है। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि इमीडिएट कोई डिसीजन मत लीजिए, इस टाइम को कवर हो मतलब पहले निकल जाने दीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन पे आइए तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए इफ़ेक्टिव होगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग नॉर्मली बिजनेस कर रहे हो तो उसमें अगर मेजर कोई चेंजेस, मेजर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो तो बस अपने क्लाइंट्स के साथ आपका कम्युनिकेशन आपको ठीक ठाक रखना है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर्सन हो तो लोगों के सामने किस बात को किस तरह से आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो बहुत ही सोच समझ करके कीजिए, तब जाके आपको मेजर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो अच्छा, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो आपके 5th हाउस के लॉर्ड है तो आपको अपने बच्चों के साथ भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा वहाँ पर भी आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो एंड गाइडेंस अच्छा लगा है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना जेमिनी यानी मिथुन है तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 8th हाउस स्कॉर्पियो साइन पर रेट्रोगेट मोशन पे जाने वाले हैं, जहाँ पर मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 1st एंड 4th हाउस के रूलर है और जो साइन डिस्पोजिटर मार्स है वो आपके 2nd हाउस पे डेबिलिटेटेड है इस वक्त कैंसर साइन पे एंड 7 दिसंबर को रेट्रोगेट भी होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि क्योंकि 1st हाउस एंड 4th हाउस के लॉर्ड आपके 6th हाउस में है, तो अगर आप लोग लोन लेना चाहते हो तो अभी अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम फेस होगा,
क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है। अगर रेट्रोगेट नहीं होते तो प्रॉब्लम नहीं होता। एक तो मर्क्यूरी रेट्रोगेट है आपके 6th हाउस में, ऊपर से जो 6th हाउस लॉर्ड मार्स है वो भी आपके 2nd हाउस में डेबिलिटेटेड है। तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट, फैमिली के साथ कोई इशू, लोन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होना, या फिर अगर आप लोग घर भी चेंज करना चाहते हो तो वहाँ पर भी जो होम ओनर होगा उनके साथ कुछ प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली कम्युनिकेट करना है, क्योंकि मर्क्यूरी कम्युनिकेशन के सिग्निफिकेटर है। और क्योंकि देखिए मर्क्यूरी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन के सिग्निफिकेटर है, आपके 6th हाउस यानी वर्क के पोजीशन में रेट्रोगेट मोशन पे है, तो यहाँ पर एनिमी रिवील होगा। अगर इससे पहले कोई आपका शत्रु था जो बिहाइंड द सीन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था, पर आप ना कभी उसको पकड़ नहीं पाते थे कि कौन है जो आपके पीछे इस तरह से पॉलिटिक्स करता है, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो फाइनली वो पर्सन इस वक्त सामने आएगा। अब कैसे आएगा, वो बहुत ही मिस्टीरियस वे में आएगा। शायद उनको भी पता नहीं चलेगा, सडनली वही कोई ऐसा काम करेंगे जिसके वजह से वो रिवील हो जाएंगे कि वही थे जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो इन अ वे ये बहुत ही अच्छा है। और ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मर्क्यूरी फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपके कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, जिसके वजह से मेंटली आप लोग थोड़ा प्रॉब्लम इस वक्त फेस कर सकते हो। आप लोगों को बिट्रियल महसूस हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपके लिए ही ये बेनिफिशियल होगा, ये आपको समझना होगा। क्योंकि मर्क्यूरी 6th हाउस ऑफ वर्क में है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर फिर से आपको एनालिसिस करना होगा। अगर मान लीजिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को इग्नोर करते हो, तो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा जहाँ पर आपको अपने हेल्थ के बारे में फिर से सोचना होगा, अपने फूड हैबिट को ठीक करना होगा, अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। क्योंकि मर्क्यूरी आपके 2nd एंड 6th हाउस एंड 4th हाउस के साथ कनेक्टेड है। ये जो हाउसेस है वो एक्टिवेटेड हो रहे हैं इस वक्त। और आपको अपने करियर में चीज़ों को बार बार करना होगा, रिपीटेड वे में करना होगा। इसकी वजह से डिले का सामना करना होगा, क्योंकि सैटर्न का भी दृष्टि है आपके 6th हाउस मर्क्यूरी के ऊपर। एंड कुछ टाइम के बाद इन बिटवीन 4th एंड 7th दिसंबर 2024 मर्क्यूरी जो है वो कंबस्शन में भी जाएंगे। तो उस वक्त बॉस एंड मैनेजर्स के साथ प्रॉब्लम होना, मिसकम्युनिकेशन होना, ये बहुत ज़्यादा मतलब स्वाभाविक होगा। तो अगर आपके वर्क सिचुएशन में ऐसा है कि मैनेजर एंड बॉसेस के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, तो उस वक्त मैं कहूँगी कि आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, और सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए। और डेफिनेटली डिलेज होंगे इस वक्त, तो वर्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम आप लोग मांग के रखिए। और प्रोजेक्ट सबमिट करने से पहले उसको एक बार 2 बार चेक कर लीजिए कि सब कुछ आप लोगों ने ऐड किया है कि नहीं, क्योंकि मर्क्यूरी जब भी रेट्रोगेट होता है ना, चीज़ें मिसिंग होता है, खास करके डेटा में डॉक्यूमेंट या फिर इंफॉर्मेशन मिसिंग होता है, तो वहाँ पर आपको केयरफुल होना है। और टेक्निकल गैजेट अगर कुछ भी है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो डेटा बैकअप रखिए, डॉक्यूमेंटेशन को ठीक से संभाल के रखिए। और अगर आप लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ ठीक से मेंशन है कि नहीं, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल यही है। आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो एंड गाइडेंस अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना कैंसर यानी कर्कट है, तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 5th हाउस स्कॉर्पियो साइन पर रेट्रोगेट मोशन पे जा रहे हैं, जहाँ पर मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 12th हाउस एंड आपके 3rd हाउस के रूलर है। और जो हाउस डिस्पोजिटर है मर्क्यूरी के, मार्स, वो आपके 1st हाउस पर डेबिलिटेटेड है। एंड मर्क्यूरी के ऊपर सैटर्न, राहु एंड जुपिटर का भी दृष्टि है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मर्क्यूरी आपके 5th हाउस में है तो 5th हाउस एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो एजुकेशन में हो सकता है कि अगर आप लोग अभी काम करते हो और सोच रहे हैं कि कुछ कोर्स आपको ज्वाइन करना है, या फिर आप लोगों का शायद मास्टर्स ख़त्म नहीं हुआ था, पूरा नहीं हो पाया था, बीच में आप लोगों ने छोड़ दिया, तो कोई ओल्ड कोर्स जिसको आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था, वो आप लोग इस वक्त फिर से कंप्लीट करने के बारे में सोच सकते हो, एनरोलमेंट के लिए जा सकते हो, या फिर कोई आधा अधूरा कोर्स आप लोग फिर से पूरा करेंगे इस वक्त। अगर आप लोगों को कुछ एक कोर्स पे एंटर होना है, भर्ती होना है, काफ़ी टाइम से सोच रहे हो, तो इन सब चीज़ों के लिए ये टाइम अच्छा है। और क्योंकि देखिए 5th हाउस आपके बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपके बच्चों के केस में भी सिमिलर चीज़ें हो सकता है। पढ़ाई में अगर ऑलरेडी हो
तो बार बार आपको पढ़ना होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ आप लोग भूल जाएंगे, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आप लोगों को इस वक्त भूलने का एक प्रॉब्लम होगा, या फिर चीज़ों को समझने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट है, तो डिले होंगे आपको समझने में, और चीज़ों को आपको बार बार रिपीटेशन में आपको पढ़ना होगा। और ये अच्छा है इन अ वे, क्योंकि आप लोगों का अगर कोई डाउट है उसको आप लोग इस वक्त उसको क्लैरिफाई कर पाएंगे, और चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से आपके दिमाग में घुस जाएगा। इनिशियली प्रॉब्लम होगा, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगे। और आपके बच्चों के केस में भी ये हो सकता है। तो अगर आपका बच्चा भूल रहा है बार बार, तो उसको डांटने की ज़रूरत नहीं है, मारने पीटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक मर्क्यूरी रेट्रोगेशन एंड कंबशन का इफेक्ट है जो इस वक्त उनको बॉदर करेगा। तो यहाँ पर आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो क्योंकि देखिए मर्क्यूरी आपके 3rd हाउस के रूलर है एंड 12th हाउस के रूलर है, आपके 5th हाउस में आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3rd हाउस के रूलर आपके 5th हाउस में है। तो अगर आप लोग अपने क्रिएटिव स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, या फिर उसको और भी ज़्यादा एडवांस लेवल में आप लोग सीखना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन या फिर किसी और रिस्की जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये टाइम अच्छा नहीं है, क्योंकि मर्क्यूरी आपके 12th हाउस ऑफ लॉसेस के रूलर है, वो आपके 5th हाउस में आ रहे हैं, जो कि इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एंड 5th हाउस लॉर्ड जो मार्स है, वो इस वक्त आपके 1st हाउस में डेबिलिटेटेड है, और 7th ऑफ दिसंबर को रेट्रोगेट में भी जाने वाले हैं। तो ये टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर कुछ नया प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर बिजनेस में कुछ नया करने के लिए, अपने करियर में सडन कोई चेंजेस लाने के लिए ये टाइम उतना पॉजिटिव नहीं है। ओके, तो बी वेरी केयरफुल ऑन दिस पार्ट्स। और आपके बच्चों के साथ इस वक्त आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, बट हाँ, अगर आप लोग रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च बेस्ड वर्क या फिर रिसर्च बेस्ड एजुकेशन में ये मर्क्यूरी आप लोगों को बहुत ही अच्छे इंसाइट्स दे सकता है। और यहाँ पर क्या होगा कि कम्युनिकेशन में आपको बैक एंड फोर्थ, मतलब एक डील को करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम आपको कोशिश करना होगा। तो अगर आप लोगों को मल्टीपल टाइम एक ही चीज़ को बार बार करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर उदास होने की ज़रूरत नहीं है। एंड क्योंकि 5th हाउस से मर्क्यूरी का दृष्टि आपके 11th हाउस में भी जा रहा है, जो कि प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, आपके बड़े भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है। तो उनके साथ भी कुछ भी कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा सोच समझ करके ध्यान से करने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपने जो गैजेट है और इन्फॉर्मेशन है उसको सीक्रेट इस वक्त शायद आप लोग नहीं रख पाएंगे उतना पॉजिटिवली। तो कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसका बैकअप रखिए, और अगर आपको कुछ एक सीक्रेट आपको रिवील नहीं करना है तो डेफिनेटली ये टाइम बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। हो सकता है कि ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पर आपको अपने सीक्रेट्स बोलने की ज़रूरत पड़ सकता है। तो थोड़ा अपना मतलब सिचुएशन को थोड़ा अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत है इस वक्त। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना लियो यानी सिंह है, तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 4th हाउस स्कॉर्पियो साइन पे रेट्रोगेट मोशन पे जाने वाले हैं, और जो हाउस डिस्पोजिटर मार्स है वो आपके 12th हाउस पे यानी कैंसर साइन पे डेबिलिटेटेड है। एंड ऑन 7th ऑफ दिसंबर 2024 मार्स रेट्रोगेट होने वाले हैं। और इस मर्क्यूरी के ऊपर जुपिटर जो कि रेट्रोगेट है करेंटली, राहु एंड डायरेक्ट सैटर्न का दृष्टि होगा इस मर्क्यूरी के ऊपर। तो आपका 4th हाउस इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, और मर्क्यूरी अराउंड 5th और 6th ऑफ दिसंबर कंबशन में भी जाने वाले हैं। तो यानी सन भी ज्वाइन करेंगे मर्क्यूरी को। तो आपका जो 4th हाउस है यानी पीस ऑफ माइंड, फैमिली सिचुएशन, होम सिचुएशन, ये इस वक्त डिस्टर्ब्ड रहेगा। कोई ना कोई आपका इमोशन जो पुराना है, जो कि अनरिजॉल्व्ड इमोशन है, वो इस वक्त ट्रिगर कर सकता है रिलेटेड टू द होम। आपके घर वालों के प्रति अगर आपका कोई गुस्सा है, कुछ पुराना गिले शिकवे है, तो वो इस वक्त फिर से ट्रिगर करेगा। घर के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो मैं आपको कहूँगी कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है घर के अंदर, उसको अच्छे से रिजॉल्व करने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए। आर्ग्यूमेंट को जितना पॉसिबल है उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से एंड रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं होगा। एंड अगर कम्युनिकेशन गैप है तो उसको अच्छे से फुलफ़िल करने की कोशिश कीजिए। अपने तरफ से जितना पॉसिबल है कम्युनिकेशन अच्छे से कीजिए।
और अगर कुछ इमोशन ट्रिगर हो रहा है तो उसको फेस कीजिए। अगर उसको इस वक्त अवॉइड करने के बारे में सोचेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, रैदर वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अपने इमोशन को इस वक्त फेस कीजिए, उसको हील कीजिए और इमोशनल बैगेजेस को रिलीज़ करने के लिए टाइम अच्छा है। साथ में देखिए, क्योंकि 4th हाउस है तो फैमिली रिलेटेड या फिर अपने घर के रिलेटेड कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, कोई हिडन इन्फॉर्मेशन इस वक्त आपको पता लग सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। और क्योंकि 4th हाउस जो है वो ऐसा है कि वो आपके फैमिली और आपके होम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग अपना घर चेंज कर रहे हो, सडनली इस वक्त घर चेंज करना पड़ सकता है, तो जो नया घर होगा उसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो डीलिंग्स है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही उस पर साइन कीजिए। अगर आप लोग घर परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, एसेट परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बी वेरी माइंडफुल। जब भी आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं एसेट के पीछे, तो जो घर आप ले रहे हो या फिर जो ज़मीन आप लोग ले रहे हो या फिर कुछ गाड़ी खरीद रहे हो, तो इन दैट केस आपको केयरफुली आपको सभी लीगल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना, उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिसिंग हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो सकता है, जो कि बाद में जाके आप लोगों को दिक्कत दे सकता है। डिलेज होंगे क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट है, और राहु इस वक्त आपको पुश करेंगे कि अपना इमोशनल बैगेज को निकाल के आप लोग लाइफ में आगे बढ़े। तो जुपिटर देखिए एक डिवाइन इंटेलिजेंस है, एंड मर्क्यूरी हम लोग का जो नॉर्मल जो स्मार्टनेस है उसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रेडिंग में भी अगर आपको कुछ मतलब आप लोग कुछ बिजनेस करते हो, तो वहाँ पर आपके क्लाइंट के साथ आपको बहुत ही अच्छे से पेश आना है। और अगर आप लोग जॉब करते हो तो वहाँ पर अपने बॉस एंड अथॉरिटीज़ के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये टाइम उतना पॉजिटिव नहीं है इन कामों के लिए। तो ओवरऑल यही है इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना वर्गो यानी कन्या है, तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 3rd हाउस स्कॉर्पियो साइन पे रेट्रोगेट हो रहे हैं, जहाँ पर जो हाउस डिस्पोजिटर मार्स है वो आपके 11th हाउस कैंसर साइन पे फिलहाल डेबिलिटेटेड है, बट 7th ऑफ दिसंबर को डेबिलिटेशन के साथ वो रेट्रोगेट में भी जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मर्क्यूरी जो है वो आप लोगों के लिए आपके 1st एंड 10th हाउस के रूलर है, आपके 3rd हाउस में है, और इस मर्क्यूरी के ऊपर राहु, जुपिटर एंड सैटर्न का दृष्टि होगा, जहाँ पर जुपिटर भी रेट्रोगेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, 3rd हाउस जो है वो आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी भी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड स्कॉर्पियो साइन सीक्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आप कोशिश करेंगे कुछ एक सीक्रेट छुपाने की, बट वो रिवील हो जाएगा, और अब वो आपके करियर ओरिएंटेड हो सकता है या फिर आपके पर्सनल लाइफ का कोई सीक्रेट हो सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी आपका 1st हाउस यानी असेंडेंट और 10th हाउस यानी आपके करियर को रूल करते हैं। तो हो सकता है कि आप लोग कोई कोर्स ले रहे हो या फिर कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर किसी काम के ऊपर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और सडनली आप लोगों ने किसी को बता दिया उसके बारे में। तो क्योंकि जुपिटर भी रोहिणी नक्षत्र में है, आई मीन ऑन 29th ऑफ नवंबर को रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं जुपिटर, क्योंकि रेट्रोगेट है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको चेक कीजिए। इस वक्त आपका जो मतलब न्यू प्लान है वो कोई और, खास करके क्योंकि आपके 3rd हाउस में मर्क्यूरी रेट्रोगेट होने वाले हैं, तो आइदर आपका छोटा भाई बहन, न तो आपका कोई कजिन ब्रदर सिस्टर, और न तो आपका फ्रेंड आपका आइडिया चोरी कर सकता है, जो कि इन अ वे आपके लिए नेगेटिव होगा। तो अपने आइडियाज़ को सेफ रखिए, सिक्योर रखिए, ज़रूरत पड़ने पर किसी से बात मत कीजिए, क्योंकि सीक्रेट इस वक्त आप लोग नहीं रख पाएंगे, बहुत मुश्किल है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने सीक्रेट छुपा लिया अगर आपका कुछ है, बट कहीं ना कहीं आपका फ्रेंड या फिर आपके नेबर के कोई सीक्रेट, नेबर का कोई सीक्रेट, या फिर आपका फ्रेंड का कोई सीक्रेट, या फिर आपके छोटे भाई बहन या फिर कजिन ब्रदर सिस्टर की रिगार्डिंग कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इस वक्त आपको सडनली पता लग सकता है, आउट ऑफ नोवेयर, मतलब अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस के माध्यम से आपको पता लगेगा, क्योंकि राहु का दृष्टि है मर्क्यूरी के ऊपर। राहु अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है।
तो अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, अनएक्सपेक्टेड हिडन इन्फॉर्मेशन अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके पास इस वक्त आएगा। तो अगर आप लोग रिसर्च कर रहे हो, खुद से कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। बट अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने सीक्रेट को अपने पास रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। खास करके अपने खुद के बारे में बहुत ही कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एंड आपके करियर की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। और अगर आप लोग सोशल मीडिया पर्सन हो तो आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग इस वक्त आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। अदरवाइज कोई आप एक चीज़ को किसी एक तरीके से बोलेंगे और दूसरे लोग उसको अलग तरीके से लेंगे, तो ये हो सकता है। आपको बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और क्योंकि सैटर्न का भी एस्पेक्ट होगा थर्ड हाउस के ऊपर, तो अगर आप लोग कुछ स्किल सीखना चाहते हो, कोई क्रिएटिव या फिर कोई टेक्निकल स्किल आप लोग सीखना चाहते हो, तो न्यू एज टेक्नोलॉजी जैसे कोडिंग के ऊपर कुछ आप लोग कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर कोर्स करना चाहते हो, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर आप लोग कोई कोर्स करना चाहते हो, अपना कोई स्किल डेवलप करना चाहते हो, तो ये टाइम अच्छा है। अपना कोई पढ़ाई अगर आप लोगों का छूट गया था, उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उन कोर्सेज की तरफ आप लोग फिर से जा सकते हो। अपने पढ़ाई अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था, तो उस पढ़ाई को फिर से कंप्लीट करने के लिए आप लोग नए तरीके से पढ़ाई में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो पढ़ाई को भी रिप्रेजेंट करता है, थर्ड एंड नाइन्थ हाउस, ठीक है। और अगर आप लोग पब्लिक स्पीकर हो तो यहाँ पर अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वक्त ना आप लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन, या अगर आप लोग खास करके ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हो या फिर किसी के साथ बिजनेस डीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो ना, बार बार आपको डिले होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग शॉर्ट डिस्टेंस किसी प्लेस पे ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसमें भी डिलेज आएंगे, क्योंकि सैटर्न का दृष्टि है आपको, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है। तो एक ही चीज़ को आप लोगों को बार बार करना होगा, उसके बाद जाके उस काम में आपको सफलता मिलेगी। तो ये टाइम थोड़ा आप लोगों के लिए मेंटली आप लोगों को फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है। ये टाइम कुछ भी आप लोगों को अचीव करना है, तो ये टाइम आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि जो हाउस डिस्पोजिटर मार्स है वो आपके 11th हाउस पे डेबिलिटेटेड है एंड रेट्रोगेट होने वाला है। तो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, बड़े भाई बहन, उनके साथ भी इस वक्त प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए, प्रॉब्लम ऑलमोस्ट आप लोगों का काफ़ी लोगों के साथ हो सकता है। तो इस वक्त ओवरऑल अपने कम्युनिकेशन को आइदर आप लोग कंट्रोल कीजिए, ना तो लोगों से ज़्यादा बात मत कीजिए, ये सबसे पॉजिटिव होगा। सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना लीब्रा यानी तुला है, तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 2nd हाउस स्कॉर्पियो साइन पे रेट्रोगेट हो रहे हैं, जहाँ पर मार्स जो कि हाउस डिस्पोजिटर है मर्क्यूरी के, वो आपके 10th हाउस पे कैंसर साइन पे डेबिलिटेटेड है। एंड ऑन 7 दिसंबर 2024 को मार्स भी रेट्रोगेट होने वाला है कैंसर साइन पे। अब मर्क्यूरी जो कि इस वक्त स्कॉर्पियो साइन पे है, रेट्रोगेट मोशन पे जाने वाले हैं। मर्क्यूरी के ऊपर सैटर्न, राहु एंड जुपिटर का भी दृष्टि रहेगा, जहाँ पर जुपिटर भी रेट्रोगेट है। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो 2nd हाउस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, और मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 12th हाउस एंड आप लोगों के लिए आपके 9th हाउस के रूलर है। तो यहाँ पर देखिए, घर वालों के तरफ से कुछ एक आपके परिवार के अंदर कुछ एक होगा, जहाँ पर आपको आपके परिवार के लिए खर्चा करना होगा, एक्सपेंसेस आएगा। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि आपके फादर को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या फिर आपके फादर को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस वक्त आपको उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा, अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा। उस वजह से क्या होगा कि पैसों को सेव करना इस वक्त आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा, और हो सकता है कि आप लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। बट अगर आप लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल, क्योंकि मर्क्यूरी हम लोगों का इंटेलिजेंस है, जुपिटर जो हमारा डिवाइन इंटेलिजेंस है वो भी रेट्रोगेट है। तो पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करने से आपको फ़ायदा होगा, ये चीज़ आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा मत कीजिए कि किसी ने आपको बोल दिया कि म्यूचुअल फंड का ये पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर इन्वेस्ट करने से बहुत पैसा आता है, और आप लोगों ने बिना रिसर्च किए, बिना सोचे समझे आप लोगों ने अपना काफ़ी सारा पैसा वहाँ पर डाल दिया। तो ऐसा करने से आपको लॉस हो सकता है इस वक्त। तो एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको अपने परिवार को करना होगा,
आपके परिवार के साथ, दूसरा है कि आपको अपने परिवार के साथ कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे से करना है, ना तो आर्ग्यूमेंट होगा, अननेसेसरी प्रॉब्लम होगा आपके परिवार के साथ। तीसरा, इस वक्त आपको अपना पैसा बहुत ही ध्यान से आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ना तो प्रॉब्लम हो सकता है। चौथा चीज़ ये है कि आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा इन जनरल। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी कम्युनिकेशन के सिग्निफिकेटर है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है और स्कॉर्पियो साइन में है, तो कम्युनिकेशन करते हुए आप लोग कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिवील कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करना है तो कम बात कीजिए लोगों के साथ और अपने दिमाग को शांत रखिए। कैरियर में, क्योंकि हाउस डिस्पोजिटर आपके 10th हाउस में है, तो कैरियर में आपके बॉसेस एंड अथॉरिटीज़ के साथ आपका हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी कंबस्ट भी होने वाले हैं दिसंबर, अराउंड 5 और 6 दिसंबर, यानी सन भी ज्वाइन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, कम्युनिकेशन आपको बहुत ही केयरफुली करना है इस वक्त, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। 2nd हाउस आपके ऐसा होगा कि कुछ सेकेंड हाउस आपके वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके वैल्यू में चेंजेस आएंगे। आपके परिवार के रिगार्डिंग कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इस वक्त आपको पता लग सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपको ओपन माइंडेड होना होगा, चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा एज इट इज़, एंड अगर कोई इमोशनल बैगेज है उसको रिलीज़ करना होगा। झगड़ा करने से, आर्ग्यूमेंट करने से कुछ आपको हासिल नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 1st हाउस लग्न पे ही रेट्रोगेट हो रहे हैं, जहाँ पर जो हाउस डिस्पोजिटर है मर्क्यूरी का यानी मार्स, वो आपके 9th हाउस कैंसर साइन पे डेबिलिटेटेड है फिलहाल, और ऑन 7 दिसंबर 2024 मार्स भी रेट्रोगेट होने वाले हैं। अब मर्क्यूरी के ऊपर डायरेक्ट सैटर्न का 10th एस्पेक्ट, राहु का 9th एस्पेक्ट, एंड जुपिटर जो कि ऑलरेडी रेट्रोगेट है, जुपिटर का 7th एस्पेक्ट भी मर्क्यूरी के ऊपर रहेगा। मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 11th हाउस को एंड आपके 8th एंड आपके 11th हाउस को रूल करते हैं मर्क्यूरी, ओके। तो देखिए, क्योंकि आपके 8th हाउस के रूलर आपके 1st हाउस पर रेट्रोगेट हो रहे हैं, तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगे जो रैंडमली चेंज होगा इस वक्त। काफ़ी ज़्यादा हद तक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएगा, क्योंकि 8th हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। खुद आपके लग्न का जो साइन है वो स्कॉर्पियो है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके अपीयरेंस में सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, आपके बिलीफ सिस्टम में सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, आपके सोचने और समझने के तरीके में सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, सडन चेंजेस आ सकता है। आप लोग किस तरह से अपने रिलेशनशिप की तरफ आप लोग डील कर रहे हो, उसमें चेंजेस आएंगे। अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो आप अपने क्लाइंट के साथ किस तरह से बात कर रहे हो, किसको कितना डिस्काउंट देते हो, किसके साथ आपका कैसा रेशियो है, उन चीज़ों में। और आपका अगर बिजनेस पार्टनर है तो आपके बिजनेस पार्टनर की तरफ आपका किस तरह का मतलब रिलेशनशिप है, इन सभी एरियाज़ में सडन ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस होगा वही चेंज हो जाएगा। अब वो पॉजिटिव चेंज हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि सडनली आपको अपने परिवार के तरफ, या फिर कुछ आपको अपने प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में से किसी पर्सन के विषय में, या फिर आपके परिवार के विषय में, आपके प्रॉपर्टी के विषय में, आपके बड़े भाई बहन के विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा पता लग सकता है जो कि हिडन था, जो कि सीक्रेट था, और उसके वजह से भी आपको एक इमोशनल धक्का लग सकता है। उसके वजह से हो सकता है कि आप लोग सडनली अपना जो थॉट प्रोसेस है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, वो आप चेंज कर रहे हो धीरे धीरे। अब क्योंकि 11th हाउस जो है वो आपके गेन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर मान लीजिए कि पुराना पैसा काफ़ी टाइम से अटका हुआ है किसी के पास, वो इस वक्त आपके पास आ सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है, तो पुराना चीज़ इस वक्त वापस आएगा। मर्क्यूरी दोस्तों को रिप्रेजेंट करता है, तो पुराने दोस्त, पुराने प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल इस वक्त आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो हो सकता है कि पहले आपको उनके बारे में कुछ और एक आइडिया था उनके कैरेक्टर के विषय में या फिर उनके विषय में, अभी आपका जो उनके तरफ भावनाएं हैं, जो उनके तरफ उनको देखने का जो नज़रिया है, वो इस वक्त बदल सकता है। तो बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें हो सकते हैं इस वक्त। और अगर आप लोग अपना पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बी वेरी केयरफुल, सोच समझ करके इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा टाइम लेके इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो
आपका जो एनालिसिस है वो गलत हो सकता है, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में रेट्रोगेट मर्क्यूरी होगा। अब मर्क्यूरी कंबस्ट भी होंगे दिसंबर, अराउंड 5 और 6 दिसंबर मर्क्यूरी कंबस्ट हो जाएंगे। तो मर्क्यूरी का पूरा स्ट्रेंथ ही यहाँ पर गया, और मर्क्यूरी और आपके 7th हाउस में रेट्रोगेट जुपिटर है। तो आपको बहुत ही सोच समझ करके अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। और अगर कोई लव इंटरेस्ट आपके लाइफ में आ रहा है तो बी वेरी केयरफुल। इमीडिएट कोई भी डिसीजन मत लीजिए, एकदम इमीडिएट ऐसा मत कीजिए कि आप एकदम गलत हो, निकल जाओ मेरे लाइफ से, ऐसा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि आप ही मेरा सब कुछ हो, ऐसा भी नहीं। आपको टाइम लेना होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप लोग साइन कर रहे हो, आपको टाइम लेना होगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट में सब चीज़ें प्रॉपरली मेंशन है कि नहीं, क्योंकि मर्क्यूरी डॉक्यूमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे, उसके बाद कंबस्ट भी होंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग होना या फिर इंफॉर्मेशन का ही इटसेल्फ मिसिंग हो जाना डॉक्यूमेंट के अंदर में, उसमें मेंशन ना होना, ये सब एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो या फिर लाइफ में कोई भी चीज़ आप लोगों का है, आप लोगों को डिले फेस करना होगा, क्योंकि सैटर्न है। सैटर्न आपको रियलिटी चेकिंग देंगे इस वक्त। मर्क्यूरी बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है। मर्क्यूरी जब रेट्रोगेट होता है उसको डिले होता है, नेचुरली उसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है, चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम होता है, डिले होता है। और ऊपर से सैटर्न का 10th एस्पेक्ट, तो सैटर्न बोला कि तुमको तो और भी ज़्यादा रोकने की, मतलब स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। कुछ एक चीज़ है जिसको आप लोग ओवरलुक कर रहे हो बार बार, वो इस वक्त रिवील होगा। तो इन अ वे ये पॉजिटिव होने वाला है। फिलहाल तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग सोचेंगे तो ये पॉजिटिव है। तो यही है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना सैजिटेरियस यानी धनु है, तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 12th हाउस स्कॉर्पियो साइन पे रेट्रोगेट मोशन पे जाने वाले हैं, जहाँ पर जो मार्स जो कि साइन डिस्पोजिटर है वो आप लोगों के लिए आपके 8th हाउस पर यानी कैंसर साइन पे डेबिलिटेटेड है। एंड अराउंड 7th ऑफ दिसंबर 2024 मार्स भी रेट्रोगेट मोशन पे जाने वाले हैं। अब मर्क्यूरी के ऊपर डायरेक्ट सैटर्न, राहु एंड रेट्रोगेट जुपिटर का भी दृष्टि है। मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 7th हाउस एंड आपके 10th हाउस के रूलर है, जो कि आपके 12th हाउस में है रेट्रोगेट मोशन पे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि क्योंकि आपके 7th हाउस के रूलर है, तो आपके अगर कोई स्पाउस है तो वो इस वक्त किसी वजह से किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे ट्रैवल उनको करना पड़ सकता है, या फिर अगर वो किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर है तो वो इस वक्त हो सकता है कि उनको वापस आएंगे वो अपने जगह पर, अपने होमलैंड पर। तो ये एक मौका यहाँ पर बन रहा है। दूसरा, और ये जो चीज़ें होंगे वो बहुत ही सडनली होंगे, बिफोर प्रायर प्लान होगा। अब क्योंकि मर्क्यूरी आपके 10th हाउस के भी रूलर है, तो हो सकता है कि प्रीवियसली आप लोगों ने किसी MNC कंपनी पे जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से तब आपको कोई आंसर नहीं मिला था, बट इस वक्त आपको आंसर मिल सकता है कि आपको बुला रहे हैं, या फिर आपका कोई पुराना कंपनी है जो आपको फिर से काम के लिए वापस बुला रहे हैं। तो ये सब सिचुएशन यहाँ पर बन सकता है। क्योंकि 12th हाउस फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि प्रीवियसली अगर आप लोगों का विदेश जाने का कोई प्लान था अपने वर्क स्पेस के अंदर, मान लीजिए कि आपके बॉस ने कहा था कि आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, किसी अब्रॉड प्लेस पे भेजा जाएगा, बट तब किसी रीज़न की वजह से अगर वो प्लान बंद हो गया था, स्टॉप हो गया था, तो फिर से उसका एक मौका आपको इस वक्त मिल सकता है, अगर आपके चार्ट में अब्रॉड ट्रैवल एंड सेटलमेंट का कोई अगर योग है तो। और आपके दशा में भी आपका 12th हाउस एक कोई ऐसा प्लैनेट का मतलब रनिंग महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा होना चाहिए जो 12th हाउस, राहु, इन लोगों के साथ कनेक्टेड है। 10th हाउस, क्योंकि ऑब्वियसली अगर काम की वजह से जा रहे हो तो 10th हाउस, 1st हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। 4th हाउस का भी उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि आप अपना घर छोड़ के किसी दूसरे जगह पे जा रहे हो, कुछ दिनों के लिए रहने जा रहे हो, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हो सकता है। अब ये सभी जो चीज़ें होंगे वो बहुत ही सडनली होगा, क्योंकि हाउस डिस्पोजिटर मार्स आपके 8th हाउस पे डेबिलिटेटेड है, और 8th हाउस सडन अप्स एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट करता है, सडन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी क्योंकि देखिए राहु का इन्वॉल्वमेंट है, एंड हाउस डिस्पोजिटर आपके 8th हाउस जो कि साइकोलॉजिकल बैगेजेस को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर डेबिलिटेटेड है। तो कुछ एक ऐसा सिचुएशन बन सकता है जहाँ पर आपका इमोशन
ट्रिगर हो सकता है किसी सिचुएशन के वजह से, जिसकी वजह से हो सकता है कि पुराना मेमोरी जो अनरिजॉल्व्ड है वो फिर से आपको बॉदर कर सकता है। तो अगर कुछ अनरिजॉल्व्ड मेमोरी आपको परेशान कर रहा है तो उसको इस वक्त दबाने की कोशिश मत कीजिए, उसको आप लोग फेस कीजिए, जितना पॉसिबल है फेस कीजिए और उन इमोशनल बैगेजेस को रिलीज़ करने के बारे में आप लोग काम कीजिए। इससे आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, जो स्ट्रेस है, वो हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगा और वो पुराने मेमोरीज फिर से आपको बॉदर नहीं करेंगे। पर हाँ, अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे तो आप लोगों को डिले फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि सैटर्न का दृष्टि होगा एंड क्योंकि मर्क्यूरी का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 6th हाउस पे टॉरस साइन पे होगा, जहाँ पर रेट्रोग्रेड जुपिटर है। तो यहाँ पर आपको अपने करियर में ना चीज़ों को बार बार रिपीटेडली करना होगा, जो थोड़ा आप लोगों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। तो थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा समय लेकर रखिए आप लोग, कि मान लीजिए कि आपको एक प्रोजेक्ट ख़त्म करने में 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, आप जानबूझ के उसको 2 हफ्ते का टाइम लेके रखिए, क्योंकि इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप लोग टाइमली उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर पाएंगे। प्लानिंग्स में आपको थोड़े बहुत सडन चेंजेस, सडन शिफ्ट आपको दिखाई देगा। तो हो सकता है कि क्योंकि 6th हाउस आपके एनिमीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ हिडन एनिमीज़ भी इस वक्त रिवील हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि आप लोग अपना एक जॉब रोल चेंज करके दूसरे जॉब रोल में आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, या फिर जॉब चेंजेस भी हो सकता है, क्योंकि 10th हाउस के साथ 12th हाउस जो कि एंड को रिप्रेजेंट करता है, एंड डेफिनेटली एक स्कॉर्पियो साइन जो है वो डेथ एंड रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ चेंजेस आपके करियर में आ सकता है, तो ये भी होगा। बट हाँ, खुद के तरफ से कोई डिसीजन आप लोग ना ले तो ही बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग खुद ही चाहते हो कि आप लोग अपना खुद का अच्छा खासा जॉब छोड़ के आप लोग बिजनेस करना चाहते हो, तो रैंडमली कुछ भी मत करिए। एटलीस्ट थोड़ा टाइम लेके प्लानिंग कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप लोग कर सकते हो, ये सही डिसीजन है, उसके बाद ही आप लोग चेंजेस मतलब अपना जॉब छोड़िए या फिर कुछ करियर में चेंजेस लाइए। ओके, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना कैप्रिकॉन यानी मकर है तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 11th हाउस स्कॉर्पियो साइन पे रेट्रोग्रेड मोशन पे जा रहे हैं, जहाँ पर हाउस डिस्पोजिटर मार्स आपके 7th हाउस कैंसर साइन पे डेबिलिटेटेड है एज ऑफ नाउ, एंड 7 दिसंबर 2024 को मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। अब मर्क्यूरी जो है वो आप लोगों के लिए आपके 6th हाउस एंड 9th हाउस के रूलर है, जो कि आपके 11th हाउस पे स्कॉर्पियो साइन पे रेट्रोग्रेड मोशन पे जा रहे हैं। और मर्क्यूरी के ऊपर रेट्रोग्रेड जुपिटर, डायरेक्ट सैटर्न एंड राहु का भी दृष्टि रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 11th हाउस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग इससे पहले अपने करियर में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे, अपने डेली वर्क लाइफ, अपने डेली वर्क रूटीन में बहुत मेहनत कर रहे थे, बट फिर भी आपको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, तो ये एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पर आपको अपना रिकॉग्निशन इस वक्त आपको मिलेगा। अगर आपका प्रमोशन काफ़ी टाइम से अटका पड़ा हुआ है तो वो इस वक्त आपको मिल सकता है। क्योंकि देखिए, नॉर्मली मर्क्यूरी जो है वो आपके 6th हाउस के रूलर है, यानी वो ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। पर मर्क्यूरी क्योंकि आपके 6th हाउस के रूलर है तो वो आपके वर्क को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपके 11th हाउस ऑफ अचीवमेंट में है रेट्रोग्रेड मोशन में। एंड स्कॉर्पियो साइन जो कि सरप्राइजिंग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सडन सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर काफ़ी टाइम से आपको रिकॉग्निशन नहीं मिला है जो डिजर्विंग है, वो इस वक्त आपको मिल सकता है। आपका पुराना पैसा अगर अटका हुआ था तो वो सडनली आपको वापस मिल सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी आपके 9th हाउस के भी रूलर है, यानी भाग्य के रूलर है। तो ये सब चीज़ें हो सकता है। आपको अपने प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल या फिर आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर उनके तरफ से सडन कोई सपोर्ट मिल सकता है, सडन कोई हेल्प मिल सकता है, उनके तरफ उनके रिगार्डिंग कोई हिडन इन्फॉर्मेशन इस वक्त आपको मतलब बहुत ही वियर्ड तरीके से आपको पता लग सकता है। अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपको इस वक्त मिल सकता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम होने वाला है आप लोगों के लिए। एट द सेम टाइम देखिए, क्योंकि 11th हाउस जो है वो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल एंड आपके फ्रेंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो सिग्निफिकेटर है फ्रेंड्स का। तो यहाँ पर हो सकता है कि पुराना कुछ फ्रेंड इस वक्त आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, पुराना कुछ नेटवर्क सर्कल के साथ इस वक्त आपका
फिर से मुलाकात हो सकती है, वो लोग फिर से आपके साथ इस वक्त कम्युनिकेशन में आएंगे। बट क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है तो कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन एरर इस वक्त क्रिएट होगा और हो सकता है कि इनिशियली आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो आर्ग्यूमेंट को इस वक्त अवॉइड कीजिए जितना हद तक पॉसिबल है, और जितना हद तक पॉसिबल है अपने बॉसेस एंड अथॉरिटीज़ के साथ भी आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कीजिए। अपने कम्युनिकेशन को होल्ड कीजिए प्रॉपरली, उसको ध्यान में रखिए। काम आपको रिपीटेडली करना पड़ेगा और डिलेज आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट मोशन में सैटर्न का भी एस्पेक्ट है मर्क्यूरी के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग ना जितना फुल स्पीड से आप लोग काम कर पाते थे उतना फुल स्पीड से आप लोग काम नहीं कर पाएंगे, आपको डिले होगा। तो थोड़ा आप लोग मेंटेन कीजिए उस चीज़ को, मतलब जितना आपको टाइम की ज़रूरत है उससे ज़्यादा टाइम लेके रखिए, उससे आपको फ़ायदा है। और क्योंकि मर्क्यूरी का जो सेवन्थ एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस में पड़ रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 5th हाउस स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। आपके अगर आप लोग कुछ प्लानिंग करते हो और उस प्लानिंग के ऊपर एक्शन लेने की कोशिश करते हो, उसको भी 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। एजुकेशन को 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो इन सभी एरियाज़ में आपको डिलेज होंगे और आपको पैसा बहुत ही सोच समझ करके इन्वेस्ट करना चाहिए, न तो इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। एजुकेशन में आपको बार बार पढ़ना होगा चीज़ों को, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। भूल जाने का एक अजीब सा टेंडेंसी आएगा, पर नॉर्मली अगर कोई चीज़ आप 1 बार 2 बार पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है, तो इस बार आपको 3-4 बार पढ़ना होगा। तो रिपीटेशन में आपको काम करना होगा, जो इनिशियली आप लोगों के लिए थोड़ा मतलब स्ट्रेसफुल हो सकता है। बट हाँ, अगर आप लोग सभी के साथ थोड़ा, अगर आप लोग पेशेंस के साथ काम करेंगे, सिचुएशन को हैंडल करेंगे, तो ये काफ़ी पॉजिटिव टाइम हो सकता है। बस जो भी कहीं पर भी अपना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, बहुत ही केयरफुली इन्वेस्ट कीजिए अपने लव इंटरेस्ट के साथ, बहुत, या फिर किसी भी पर्सन के साथ। अगर आप लोग बिजनेस भी करते हो तो आपके जो भी प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल होगा या फिर जो भी क्लाइंट्स होंगे उनके साथ बहुत ही अच्छे से बात कीजिए, कम बात कीजिए बट सोच समझ करके बात कीजिए। तो देखेंगे कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आ रहा है। अब क्योंकि देखिए मार्स जो है वो आपके 7th हाउस में डेबिलिटेटेड है, तो डेफिनेटली अगर कोई बिजनेस कोलैबोरेशन का कोई ऑफर आ रहा है आपके पास, या फिर आप लोग अपना पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को मार्केट करना चाहते हैं, या फिर नेचुरली आप लोग सोशल मीडिया पर्सन हो, तो वहाँ पर आपको बहुत ही सोच समझ करके केयरफुल आपको काम करना है, अपना ओपिनियन शेयर करना है, कोलैबोरेट करना है। स्पेसिफिकली अगर आप लोग किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट में सभी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मेंशन है कि नहीं उसको पढ़िए। अगर कहीं पर भी डाउट है तो अपना डाउट क्लैरिफाई कीजिए, उसके बाद ही आप लोग साइन कीजिए, तो ही बेहतर है, ना तो प्रॉब्लम होगा लॉन्ग टर्म में। तो यही है ओवरऑल एनर्जी। आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो एंड गाइडेंस इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना एक्वेरियस यानी कुंभ है, तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 10th हाउस स्कॉर्पियो साइन पे रेट्रोग्रेड मोशन पे जाने वाले हैं, और अराउंड 5th और 6th दिसंबर मर्क्यूरी कंबस्ट भी होंगे। और जो हाउस डिस्पोजिटर है मार्स, वो आपके 6th हाउस में कैंसर साइन पे फिलहाल डेबिलिटेटेड है। 7th दिसंबर को मार्स भी रेट्रोग्रेड होंगे आपके 6th हाउस में। अब मर्क्यूरी के ऊपर डायरेक्ट मोशन में ऑलरेडी है, सैटर्न का एस्पेक्ट होगा, रेट्रोग्रेड जुपिटर का एस्पेक्ट होगा, एंड राहु का एस्पेक्ट होगा आपके 10th हाउस में। और मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 5th एंड 8th हाउस के रूलर है, जो कि आपके 10th हाउस में है। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए आपका 10th हाउस काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है, आपका जो 8th हाउसेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पर करियर में सडन चेंजेस आना, अब करियर में सडन चेंज का मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए ऐसा नहीं होगा कि जॉब चेंज हो गया, या फिर आप लोग पहले इंजीनियरिंग में आईटी फील्ड में शायद काम करते थे और सडनली आप लोग मेडिसिन में शिफ्ट हो गए, ऐसा नहीं है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है, बट फिलहाल ऐसा हो सकता है कि आपका मैनेजर चेंज हो गया, टीम चेंज हो गया, टीममेट्स चेंज हो गए, या फिर आपका जॉब रोल में शिफ्ट हो गया, प्रोजेक्ट चेंज हो गया, तो सडन ये सब चेंजेस हो सकता है, ब्रांच चेंज हो गया, ये सब हो सकता है। करियर में यहाँ पर क्या होगा कि आपके बॉसेस एंड अथॉरिटीज़ के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, खास करके जब मर्क्यूरी कंबस्ट होंगे, तो आर्ग्यूमेंट को इस वक्त अवॉइड कीजिए, तो ही बेहतर है वर्क सिचुएशन में। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपके करियर में कुछ रिवील हो सकता है, जो कि अल्टीमेटली आपके लिए फेवरेबल होगा। अब
यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि हाउस डिस्पोजिटर मार्स आपके 6th हाउस में है जो कि एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है, तो मान लीजिए कि इससे पहले कोई एक पर्सन था, मतलब हिडन पर्सन था जिसके बारे में आपको पता नहीं था, पर वही पर्सन है जो कि बार बार पॉलिटिक्स करता है, बिहाइंड द सीन्स कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ काम करता है जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। तो फाइनली अब आपको उस व्यक्ति के बारे में पता लग सकता है। तो करियर में हिडन इन्फॉर्मेशन का पता लगना मतलब ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा मान लीजिए कि आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के बारे में पता ही नहीं था जो आपके लिए फेवरेबल हो सकता है, तो सडनली किसी के साथ बात करते करते वो उस पर्टिकुलर काम के बारे में आपको पता लगा जिसमें आप लोग काम कर सकते हो। तो ये सब कुछ काफ़ी अलग अलग टाइप का इन्फॉर्मेशन हो सकता है। अब हिडन इन्फॉर्मेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी के किसी बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लग गया, तो ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को प्रॉपरली। करियर में देखिए डिलेज होंगे क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट करता है और डेटा डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि डायरेक्ट मोशन में रहने वाले सैटर्न का 10th एस्पेक्ट है, तो आपको प्रोजेक्ट खत्म करने में, काम खत्म करने में डिले होगा। इस वक्त बार बार आपको एक ही काम बार बार करना होगा क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है। बार बार आपको काम एक ही चीज़ बार बार करना होगा। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, तो बहुत ही कम कम्युनिकेट कीजिए, बट जब भी कम्युनिकेशन करेंगे मतलब आपको समझना होगा कि मैं अगर इस बात को इस तरह से डिलीवर करूँगी तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। सोच समझ करके अपने कम्युनिकेशन को पहले प्लान कीजिए, उसके बाद बात कीजिए लोगों से। जस्ट लाइक कि जब आप किसी मीटिंग में जाते हो उससे पहले आप सोचते हो ना कि क्या बोलोगे, तो स्क्रिप्टेड वे में कम्युनिकेट करो इस वक्त, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। रैंडमली किसी के भी साथ बात मत करो। और कम्युनिकेशन गैप अगर दिख रहा है तो उसको इमीडिएट रिजॉल्व करने के बारे में आप लोगों को काम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि करियर में कुछ कोर्स करने से आपको अच्छा होगा, क्योंकि मर्क्यूरी आपके 5th हाउस के रूलर है, तो इस वक्त इंटर्नशिप बेस्ड वर्क आपको मिल सकता है। अगर आपको लग सकता है कि कोई एक कोर्स करने से आपको ज़्यादा बेटर वर्क अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो इस वक्त आप लोग वो कोर्सेज की तरफ भी जा सकते हो। साइड बाय साइड आप लोग काम भी कर रहे हो, तो इंटर्नशिप बेस्ड या फिर ऐसा काम जहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हो और काम भी कर रहे हो, इस टाइप का सिचुएशन यहाँ पर बन सकता है जो कि इन अ वे पॉजिटिव होगा। और क्योंकि राहु है तो आप लोग अपने टेक्निकल स्किल को डेवलप कर सकते हो। फॉरेन अपॉर्चुनिटी आ सकता है, जैसे MNC कंपनी से जॉब अपॉर्चुनिटी आया, इससे पहले शायद आप लोगों ने अप्लाई किया था, वहाँ से आपको कोई मतलब आंसर नहीं मिला था, सडनली इस वक्त आपको उन्हीं कंपनी के तरफ से आपको कुछ जॉब ऑफर आ सकता है। सडनली आपका कोई प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में से, पुराना किसी नेटवर्क सर्कल में से किसी एक फ्रेंड का फिर से आपके लाइफ में आना, ये सब चीज़ें इस वक्त आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल यही एनर्जी है, काफ़ी पॉजिटिव है। बस आपको अपने कम्युनिकेशन एंड अपने आर्ग्यूमेंट, अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, दैट्स ऑल। तो और हाँ, क्योंकि मार्स आपके 6th हाउस में है तो आप लोग काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, जो इन अ वे पॉजिटिव है। बट हद से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मत होइए, इससे आप लोगों को इनसिक्योरिटी महसूस होगा और वो नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर कर सकता है जो गलत है। ओके। और अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, या फिर आप लोगों को ज़मीन जायदाद खरीदना है, घर चेंज करना है, इन सभी एरियाज़ में एसेट परचेज करना है, तो इन सभी एरियाज़ में आपको बहुत ही सोच समझ करके डिसीजन लेने की ज़रूरत है। घर अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो उसका भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। तो ओवरऑल यही एनर्जी है। आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो एंड गाइडेंस अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना पाइसिस यानी मीन है, तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 9th हाउस स्कॉर्पियो साइन पे रेट्रोगेट मोशन पे जाने वाले हैं। कंबस्ट भी होंगे अराउंड 5th और 6th दिसंबर 2024। तो देखिए, अब मार्स जो मर्क्यूरी के हाउस डिस्पोजिटर है वो आपके 5th हाउस यानी कैंसर साइन पर डेबिलिटेटेड फिलहाल है। 7th दिसंबर को मार्स भी रेट्रोगेट होने वाले हैं। अब मर्क्यूरी के ऊपर डायरेक्ट मोशन पे रहने वाले सैटर्न का 10th एस्पेक्ट, जुपिटर जो कि रेट्रोगेट है, जुपिटर का भी 7th एस्पेक्ट एंड राहु का 9th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे मर्क्यूरी पे होने वाला है। अब मर्क्यूरी रेट्रोगेट रहेंगे। मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 4th एंड 9th हाउस के रूलर है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपका जो 9th हाउस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड है। 9th हाउस, 5th हाउस, ये सब हाउसेस बहुत एक्टिवेटेड है इस वक्त। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप लोग अपना कोई कोर्स जो पहले आप लोगों ने ख़त्म नहीं किया था, एजुकेशनल कोर्स, उसका आप लोग फिर से अगर परस्यू करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये टाइम परफेक्ट है।
9th हाउस आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि आपके फादर अगर किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर रहते हैं तो वो इस वक्त वापस आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं। आपके फादर, गुरु, मेंटर इस वक्त आपको किसी विषय में सलाह दे सकते हैं जो शायद आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो इस वक्त इमीडिएटली उसको अवॉइड मत कीजिए, थोड़ा सोचिए समझिए, उसके बाद अगर आपको लॉजिकली लगता है कि वो डिसीजन सही है तो उसके ऊपर आप लोग एक्शन लीजिए। हायर लर्निंग, अगर आप लोग मास्टर्स कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो देखो पीएचडी करने के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। थीसिस लिख रहे हो, ये टाइम काफ़ी अच्छा है, न्यू इंसाइट्स आपके पास आएंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप लोग हायर स्टडीज़ में हो तो हो सकता है कि इनिशियली आपको चीज़ों को समझने में, एनालिसिस करने में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी हम लोगों का इंटेलिजेंस है, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, कंबस्ट भी होंगे। तो उस वक्त आप लोग अगर नेचुरली मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कुछ एक अगर आप लोग पढ़ते हो तो 1-2 बार पढ़ने से आपको याद रहता है, अभी आपको उसको याद करने में 4-5 बार पढ़ना पड़ सकता है। मान लो कि आप लोग कोई एक थीसिस लिख रहे हो, उसमें लिखते लिखते कुछ एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने मिस कर दिया, तो आपको फिर से दोबारा से लिखना पड़ रहा है। तो क्योंकि मर्क्यूरी कम्युनिकेशन एंड राइटिंग के सिग्निफिकेटर है, तो ये सब चीज़ें हो सकता है। तो आपको केयरफुली काम करना है इस वक्त, भले ही आप लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लो, क्योंकि नेचुरली मार्स सैटर्न का दृष्टि है, तो डेफिनेटली डिलेज तो होंगे। तो बेटर है कि आप लोग थोड़ा टाइम लेके, सोच के, समझ के फिर आप लोग राइटिंग, कम्युनिकेशन, पढ़ाई, ये सब काम अगर आप लोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा सक्सेस इस वक्त आपको मिलेगा। कुछ न्यू, क्योंकि राहु का दृष्टि है, तो सडन कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया इस वक्त आपके दिमाग में आ सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बट क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है तो आपको फिर से उस प्रोजेक्ट के ऊपर फिर से दोबारा से आपको काम करना होगा, बट जो एंड रिजल्ट होगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। अगर आप लोग मान लो कि पढ़ाते हो या फिर किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे जा रहे हो, या फिर कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, बुक राइटिंग, ट्रैवल, टूरिज्म, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिलीवरी, ये सब रिलेटेड कोई भी काम करते हो, तो आपको ना चीज़ों को, आपको आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए बार बार काम करना होगा। हो सकता है कि पहली दफ़ा आप लोग जब ट्रैवल करने के बारे में सोचेंगे तो तब आपको प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से आपको टिकट कंफर्मेशन नहीं हुआ है तो फिर से, या फिर टिकट कैंसिल हो गया तो फिर से आपको टिकट काटना पड़ रहा है। तो ये सब क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है ना, तो आपको काम बार बार करना होगा। टेक्निकल ग्लिचेस आ सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेट को रिप्रेजेंट करता है, राहु भी कनेक्टेड है इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के साथ। तो टेक्निकल ग्लिच होना, ट्रैवल में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होना, यह बहुत ही नॉर्मल है। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, देखिए कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिवील हो सकता है आपके 9th हाउस एंड 3rd हाउस के रिगार्डिंग। अब वो एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन होगा दैट आई डोंट नो, बट कुछ एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिवील हो, मतलब आपको पता लगेगा जिसके बारे में आपको पता नहीं था। तो शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि मेंटली थोड़ा आप लोग डिस्टर्ब हो सकते हो, बट इनिशियली इवेंचुअली वो धीरे धीरे आपके फेवर में जाएगा। वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपको बाद में पता चलेगा, आपको ही लगेगा कि शुक्र है कि मुझे वो इन्फॉर्मेशन पता तो चला, इससे मुझे फ़ायदा हुआ ऑन अ लॉन्ग टर्म। तो कोई भी अगर साइकोलॉजिकल बैगेज है, कोई भी हिडन पेन है, उसको रिलीज़ करने के लिए परफेक्ट टाइम है। और पढ़ाई में आपको बार बार पढ़ना होगा। तो अगर आप लोग छोटे हो, आपके बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, तो उनको मारने पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये होगा इस वक्त, ये बहुत ही नेचुरल है। डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इस वक्त मिसप्लेस हो सकता है, डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो सकता है, आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो सामान मिसप्लेस हो सकता है। तो यहाँ पर खास करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, या फिर डिलीवरी, जो भी पोस्ट जैसे जो भी डिलीवरी एजेंसीज है, तो उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर आप लोग अपना टेक्निकल स्किल डेवलप करना चाहते हो तो भी ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, और आप लोग इस वक्त किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे, आप लोग ना तो आपके परिवार वाले, ना तो अगर आपके कोई स्पाउस है, तो वो लोग इस वक्त किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे, खास करके किसी धार्मिक प्लेस में वो लोग जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी इस वक्त होंगे, एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग। तो ओवरऑल यही है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो एंड गाइडेंस अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।